पाकिस्तान ने दोनों ने अपना एशिया कप का जो स्क्वाड है वो दोनों ने अनाउंस कर दिया है और दोनों साइड ही सारे यंग खिलाड़ी हैं। अगर दोनों टीमों में देखा जाए तो दो दो तीन तीन प्लेयर को निकाल दिया जाए तो सारे यंग ही प्लेयर हैं। और उसी के साथ भारत पाकिस्तान ने दोनों ने अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का A ग्रेड B ग्रेड होता है वो दोनों ने अनाउंस कर दिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान साइड जो A+ का जो कैटेगरी होता है उसमें किसी प्लेयर को रखा ही नहीं है। पाकिस्तान जो PCB क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पे सारे मतलब जो आपको पता है कि बाबर और रिजवान वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं एज ए पाकिस्तान के लिए। उसी तरह से आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी मतलब इंडिया में तो लगभग सभी फेमस है। जिस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं तो आप एक प्लेयर को कंसीडर नहीं कर सकते हो, सारे प्लेयर ही हमारे फेमस ही हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में ये हल्ला मचा हुआ है कि मतलब बाबर रिजवान को रखना चाहिए था, जो हमारा मतलब स्टार प्लेयर है। अगर उसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कैसे काम चलेगा। इसी तरह से एशिया कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें बाबर रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया। तो उनका पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जो है उनका मानना ये है कि मतलब इंडिया की तरफ देखा जाए तो सारे मतलब एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अच्छे स्ट्रोक्स लगाने वाले बैट्समैन हैं और हमारे तरफ इस तरह का प्लेयर है जो सारे मतलब जिनका ज़्यादा मैच नहीं खेला हुआ है T20 में। अगर वो सामना करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए था जो टीम को मार्गदर्शन करे। तो हालांकि तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ख़ास करके तनवीर अहमद जो हमेशा हमको ऐसा लगता है कि बाबर और रिजवान को काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट करता है, उनको उसका तो कहना हमेशा रहता है कि बाबर आजम रिजवान को रहना चाहिए, नहीं तो ये टीम जो पाकिस्तान टीम है वो भारत के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा, जीतना तो दूर की बात है। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और बात करते हैं, देखिए ऑन द पेपर दोनों टीमों को देखा जाए तो आपको कौन सा टीम मजबूत लगता है। अगर आपने देखा होगा, एनालाइज़ किया होगा तो ये आपको भी पता होगा कि ऑन द पेपर कौन सा टीम मजबूत लग रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए और चाहे तो मतलब जिसके पास शॉट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। आपको पता है कि हमारे पास शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, मतलब आप ऊपर से लेकर नीचे से आप किसी भी प्लेयर को अगर देखो तो लगभग सबका स्ट्राइक 200 के आसपास ही है। और हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो मतलब मैदान में टिक जाते हैं कुछ समय के लिए तो वो अच्छा खासा मैच को निकाल देंगे किसी भी सिचुएशन में। और वहीं पाकिस्तान में देखा जाए तो वैसे जिसका शॉट ऑफ रेंज काफ़ी है वो शायद एक दो प्लेयर मिलेंगे वैसा कुछ। खैर, उनका क्या ही बात करना, उनको तो खैर अपना प्लेयर को खुद ही भरोसा नहीं है। जो एक्स क्रिकेटर है, जो पाक मीडिया है, वो अपने प्लेयर को खुद ही नहीं भरोसा कर पा रहे हैं अपने प्लेयर पे, तो दूसरा को बात ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो क्रिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, जो ऑन द डे जो सही खेलता है वो उसी का जीत होता है। लेकिन एक कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए तो एज ए न्यूट्रल फैन के तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तानी भी यही बोलते हैं कि अगर 10 में से रेटिंग दिया जाए तो 9 इंडिया ज़रूर डिज़र्व करता है, 10/9। और पाकिस्तान को वही 4-5 मतलब हर एक जो फैंस है वो अपनी तरफ से राय देता है। बाकी तो देखा जाए तो सही है। और क्या होना चाहिए, बाकी तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है, क्योंकि सब प्लेयर का दिन होता है। कोई भी प्लेयर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सबका टाइम रहता है अच्छा खेलने के लिए। लेकिन एक रिकॉर्ड बना हुआ होता है कि हाँ ये प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, जो फ़खर जमान है वो अच्छा खेलता है, हसन नवाज़ है जो अच्छा खेलता है, अच्छा है। लेकिन देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस जब भारत पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होगा तो वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। बाकी रही बात बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान का, तो देखो इसको इन दोनों प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा मौका पाकिस्तान ने दिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को मौका नहीं मिला, इनको भी भर के मौका मिला। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है यार, आप किसी टीम के लिए खेलो या आपको कोई खिला रहा है, पैसे दे रहे हैं, आपका इज्जत का सवाल है, देश आप पे भरोसा कर रहा है, आप उस तरह का डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप पे उंगली उठेगी। और आपका जो नीचे का टैलेंट है, आपकी वजह से जो जगह फुल है, कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना होगा। आखिर आपको कब तक मतलब अगर एज अ आपका रिकॉर्ड, आपका रेपुटेशन के हिसाब से भी खिलाया जाए तो आखिर कब तक
आपको मतलब खींचते चलेंगे, आपका परफॉर्मेंस तो कुछ आना चाहिए था। तो हालांकि देर से ही सही पाकिस्तान ने उन दोनों को तो बाहर किया, उनको जगह पे जिसको भी मौका मिला वो शायद वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे तो शायद पाकिस्तान की, लेकिन ऐसा कुछ होते हैं मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का ही कहना है कि ये सारे पर्ची प्लेयर हैं, सारे सिफारिश से आए हुए हैं। आपका क्या कहना है? मुझे भी ऐसा लगता है कुछ कुछ। देखिए, और हमारे पास ऐसा है कि सारे प्लेयर आपको पता है कि डोमेस्टिक खेले हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर उनको आईपीएल में परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है। वहाँ पे भी काफ़ी टफ कंपटीशन चलता है, तो वहाँ पे भी आपको फुल परफॉर्मेंस सारे पब्लिक के सामने दिखाना होता है। आपको आपको मतलब इतना ज़्यादा मैच्योर होना होता है, तब जाके आप सिलेक्शन टीम में आते हो। वहाँ पे भी जब भारत के लिए खेलते हो तो वहाँ पे भी आपको लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है, तब जाकर कहीं आप इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट में आपको जगह मिलती है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको पता होता है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे रिप्लेस कर देंगे। अगर आप तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी माइंड में, कहीं न कहीं खिलाड़ियों का माइंड में ये हमेशा चलता रहता है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाएंगे तो मुझे भी रिप्लेस करने वाला कोई पीछे बैठा हुआ है जो मुझे रिप्लेस कर जाएगा अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे। तो कहीं न कहीं एक अपने आप ऊपर फोकस रहता है, पूरा माइंडसेट बना हुआ रहता है कि नहीं, मुझे परफॉर्मेंस करके दिखाना है, अपनी जगह पक्की करना है। तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा निकल कर आता है। जब आप अपने आप काम के प्रति आप परफॉर्मेंस फोकस करते हो परफॉर्मेंस पे, तो वो अपने आप अच्छा निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के हर एक खिलाड़ी के माइंड में ये बात रहती है। और आपको रिजल्ट पता है कि जैसे अभिषेक शर्मा देख लीजिए, तिलक वर्मा देख लीजिए, जिस तरह से अब टी20 फॉर्मेट में वो उभर कर आए हैं, वो आपको पता है कि किस लेवल का खिलाड़ी हैं। अगर किसी कोई भी बॉलर अगर उनके सामने आ जाते हैं तो क्या हश्र होगा उनका। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ मैटर करते हैं। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि इन लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा समय बचा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका क्रिकेट अभी ख़त्म हुआ है, ये अभी अभी क्रिकेट में आए हैं और इनके पास बहुत सारा समय बचा हुआ, तो ये आगे काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर अभी इस टाइप का अगर खेल रहे हैं तो जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। और हमारे पास तो वैसे भी स्टार की कमी नहीं है, सारे प्लेयर को देखा जाए तो सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में वहीं पर देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ तो कभी देखने को मिला नहीं कि उनका डोमेस्टिक किस तरह का सिस्टम बना हुआ है, किस तरह का वो डोमेस्टिक से निकल कर बाहर आते हैं, जो उनका पीएसएल होता है उनको मौका मिलता है। ऐसा खैर उनका भी मानना होता है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ना के बराबर होती है, सारे सिफारिश से डायरेक्ट आते हैं, तो ऐसा होता है। हालांकि देखा जाए तो एशिया कप में जो टीमें भी भाग ले रही है वो उसमें से आपको कौन सा टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा देखा जाए तो हमेशा चर्चा रहता है भारत पाकिस्तान का, जब भी मैच आता है तो काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ रहता है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बवाल मचता है। और इस साल का जो जो सिचुएशन घटा पिछले कुछ बीते दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये तो और गर्म माहौल कर देगा। जो भी मैच आने वाले हैं वो काफ़ी इंटेंशन भरा होगा और ये काफ़ी मज़ेदार भी होगा। तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, ऑडियंस को भी आएगा, और जो बीच मैदान में होंगे वहाँ पे भी तो और ज़्यादा इंटेंशन भरा हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि बीते कुछ ही दिनों में क्या पाकिस्तान साथ जो साथ रिलेशन था भारत का, वो किस नाजुक दौर से गुजरा है। हालांकि रिलेशन का बात किया जाए तो पाकिस्तान के साथ तो कभी ऐसा रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा जिस तरह का उनका सिस्टम है। आगे कुछ बेहतर होगा, वैसा कोई आएगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। खैर सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, ये मेरा ओपिनियन है। और देखा जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर हैं वो तो यार सीधे तौर पे जो आपको पता है हारिस रॉफ, जो शायद सबको याद भी आ गया होगा, जिस तरह से विराट कोहली ने वो 2 छक्के मारे थे जो 8 गेंदों पर 28 रन रह गया था। तो हाल ही में रिसेंटली हारिस रॉफ का एक बयान आया था कि जो 2 मैच हैं वो हमारा ही है। इस पे भी लेकर काफ़ी ज़्यादा
कंट्रोवर्सी छिड़ी थी पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया में। जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो इस क्रिकेट को कवर करते हैं, उनके बीच में कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये दोनों मैच हमारे हैं। आपको पहले अपना झांकना चाहिए किस तरह का परफॉर्मेंस है। और विराट कोहली तो कुछ धीरे धीरे मारते थे, लेकिन जो अभिषेक शर्मा भी, अगर उसके हत्ते आप चढ़ गए तो क्या हश्र होगा, वो तो आपको देखने लायक होगा उस दिन। तो देखिए, क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उस लायक हो कि हाँ, मैं मैच को निकाल दूंगा या मैच को जीत दिला दूंगा अपनी टीम को। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किसी भी प्लेयर को बोलने का, यार इससे खैर ये कंट्रोवर्सी वाली बात तो थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं हम जीत जाएंगे उस टीम से, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मैं बोल भी दिया कि हाँ हम सामने वाले टीम को हरा देंगे कुछ नहीं। तो हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ प्लानिंग होगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी हमने, तभी तो बोल रहा है। और बात की बात है कि वो अगर सामने वाला टीम जाकर फिर हार जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई कितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो हमेशा जीत ही जाएगा, नहीं। जिस वो उस दिन जो सही खेलेगा वही जीतेगा। तो ये माइंड में हमेशा रहता है खिलाड़ी का। अगर कोई भी कुछ बोल रहा है, वो अलग बात है सामने वाला व्यक्ति क्या सोच कर बोल रहा है, क्या उसके पास प्लान है। और ये भी हो सकता है कि वो अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, अपने देशवासियों को ये मतलब भरोसा दिला रहा है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे से हम जो भी खेलेंगे तो शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो ये भी हो सकता है, बट उसमें क्या ही कह सकता है आदमी। अगर हो रहा है तो हो रहा है, बट देखने वाली बात होगी कुछ दिन क्या हो रहा है। और बात कर ले, अभी जो हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, जो बासित अली जो पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, और कमरान अकमल और भी जो पाकिस्तानी के एक्स क्रिकेटर हैं, तो वो बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हराएगा तो ये मतलब बहुत बड़ा अपसेट होगा। ऐसा मानना था उनको, यानी उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हरा पाएगा। जो अभी आपको ये 29 तारीख यानी आज के दिन ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ T20 मैच शुरू होने वाला है। तो इसी मैच को लेकर वो बहस कर रहे थे। सोचिए ज़रा, जब वो अफ़गानिस्तान को बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हरा देता है तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। यानी उनका मानना यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को नहीं हरा पाएगा जो हमारा स्क्वाड है उसके हिसाब से। तो अगर आप ये कैसे मान लेते हो कि ये टीम इंडिया मतलब टीम इंडिया को हरा देगा पाकिस्तान एशिया कप में? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्लंडर तो होने वाला है। अब भरोसा ही नहीं है, वो अपनी टीम को मतलब हौसला बढ़ाते ही नहीं है। जब भी देखो तो मतलब वो अपने टीम को ही मोरल डाउन करते हैं। तो ऐसे में यार, जब आपका जो मेन सीनियर क्रिकेटर होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो भी स्क्वाड आपको मिला है, जो भी खिलाड़ी आपको मिला है, तो आपको उन्हीं में से उन्हीं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इनको क्यों रख लिया, इसको नहीं होना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है, आपको उसी में से बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाना होता है। और अपना टीम को ही आप इस तरह से मोरल डाउन करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ सोचना चाहिए और ये अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस तरह से टीम का हौसला डाउन करोगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना चाहिए पाकिस्तानियों को। और वैसे भी देखा जाएगा तो ये चीज़ अभी से नहीं, पहले से ही ऐसा होता रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ होता है भारत में कि जो भी टीम हमारा होता है वो सारे टीम को हम लोग एक साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है। वहाँ पे ना हर एक क्रिकेटर, हर एक आदमी का अलग अलग पसंद होता है। उसके लिए वो सही है, उसके लिए वो नहीं सही है। इसी टाइप पे वो वहाँ पे अपना अपना प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, एज ए टीम नहीं सपोर्ट करते हैं। वो अपना अपना सपोर्ट करते हैं, ये अच्छा किया, वो उसने नहीं किया, ये अपना रन बना दिया, उसने नहीं बनाया। ऐसे नहीं होता, ऐसे आप टीम को नहीं जीत जीत दिला पाओगे। आपको सारा कुछ एक साथ लेकर मैनेज करना होता है,
तभी आप टीम को जीत दिला पाओगे, अन्यथा नहीं जीत दिला पाओगे। तो यही सब सारा चीज़ है। और आपको क्या लगता है कि जो आने वाला एशिया कप है उसमें क्या होता है, कौन सी टीम फाइनलिस्ट, 2 टीम आप फाइनलिस्ट हो पाएगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बाबर आजम की, तो खैर क्या ही कहें, बाबर आजम का तो कंट्रोवर्सी हमेशा से चलता आ रहा है। कंपैरिजन भी आपको पता है कि भारत में विराट कोहली जैसे प्लेयर के साथ किया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, हालांकि फिर भी कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं। और देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो आपको पता है कि हमेशा बाबर आजम पाकिस्तान के लिए फेवरेट रहा है और रहेगा भी, क्योंकि यार आप 2 कंट्री का प्लेयर के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है एज ए पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि वहाँ का क्रिकेटर, वहाँ का पब्लिक वो अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और यहाँ का जो पब्लिक है, एक्स क्रिकेटर है या जो भी है, वो अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो अपने अपने जगह पे दोनों सही हैं। हालांकि पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो बाबर आजम विराट कोहली के आसपास भी नहीं है, तो वो भी देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा कंपेयर करते ही रहते हैं, वो अलग बात है कि कंपेयर बनता नहीं है। इस पे भी लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम का भी होता है, अगर ऐसा कंपेयर होता भी है तो। हालांकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बट होता है, तो अब क्या ही किया जाए। हालांकि ये कंपेयर भी पाकिस्तान की तरफ से ही होता है, भारत को ऐसा ऐसा एक भी मतलब पब्लिक नहीं है या ऑडियंस होगा या क्रिकेट फैन नहीं होगा जो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करता हो। ये पाकिस्तान की तरफ से ही कंपेयर भी वो खुद ही करते हैं, क्रिटिसिज्म भी खुद ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाबर आजम का क्रिटिसिज्म का ये स्टाइल हो गया है, पब्लिक उनको हमेशा करती रहती है। और देखा जाए तो अभी अफगानिस्तान का सीरीज आ रहा है, इसमें क्या प्रदर्शन होता है ये तो पता चल ही जाएगा। और इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत को अंदाज़ा मिल ही जाएगा कि क्या होता है। और पाकिस्तान वो टीम है जो किसी को भी हरा भी सकती है, किसी भी टीम से हार भी सकती है, चाहे वो बड़ा टीम हो या छोटा से छोटा टीम। तो उनका ये रिकॉर्ड रहा है, वो किसी टीम को हरा भी देते हैं और हार भी जाते हैं। और अभी देखिए यंग लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ माइंड में ज़रूर होगा कि अगर हम बेस्ट करके नहीं देंगे तो मुझे भी रिप्लेस कर देगा कोई। पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर हैं, मुझे ये डाउट बिल्कुल नहीं हो रहा है कि कुछ दिनों में देखिए बाबर आजम रिजवान फिर से T20 फॉर्मेट में वो अपना जगह को पक्का करेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना जो प्रेशर आ रहा था पब्लिक का, कहीं ना कहीं उन प्रेशरों का शांत करने के लिए ही बाबर आजम रिजवान को शायद बाहर निकाला गया होगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ऐसा चाह रहे थे कि यार इनको बहुत मौका मिला, इनको बस करो, अब नए लड़कों को मौका दो। तो वही बात है, मौका मिला एशिया कप में, ये कहीं ना कहीं एक बहाना होगा। और उनके लिए तो यार देखो, कोई भी टूर्नामेंट हो, हारे या जीते उससे फ़र्क नहीं होता उनको, बस सिर्फ इतना होता है कि भारत को हरा देना, बस हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे, भारत को हरा दो टूर्नामेंट जीत गए, आप फाइनलिस्ट बनो या ना बनो। वही बात ये है कि जो नए लड़के का मौका है डायरेक्ट आप एशिया कप में घुसा दिया गया है, और यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस नहीं करके देगा तो वही फिर बाबर रिजवान टीम में शामिल होंगे, वही कोई नया तो आएगा नहीं, इन्हीं लोग का फिर शामिल करना है, और फिर बयान वही आएगा कि हमने तो मौका दिया था बट ये परफॉर्मेंस करके दिखाया तो नहीं, हम क्या करें। और पब्लिक का भी मुँह चुप हो जाएगा, कुछ करेगा नहीं, पब्लिक का भी आवाज़ बंद। तो वही घुरा फिरा के आपको पता है कि सारे यही प्लेयर होंगे और यही सिस्टम चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखो ना यार, जो एशिया कप खेल रहे हैं उनका कितना मैच हुआ है आपको, किसी ने 10 मैच खेला है, किसी ने 12 मैच खेला है, मतलब यही लगभग सब बिलो एवरेज मैच खेले हैं और वही खेल रहे हैं। और देखा जाए तो इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्लेयर हमारे यहाँ हैं उनका भी कुछ ज़्यादा T20 मैच नहीं है, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। जो हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी जो प्लेयर सीनियर पे वो रिटायरमेंट ले, हमारा तो ये मतलब ऐसा है कि हमारा यही प्लेयर को आगे लेके चल रहा है, मतलब कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आज खेला कल के आगे जो भी T20 फॉर्मेट हो उसमें इन लोग नहीं रहेगा, ये सारे यही रहेंगे। तो हमारे पास तो यही है, और ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो ये परफॉर्म नहीं किए, परफॉर्म भी अच्छा खासा बेहतरीन है, नंबर 1 हमारे टॉप 10 में 2-3 प्लेयर हैं। तो और क्या चाहिए ICC रैंकिंग में, और क्या चाहिए। तो हमारे तो यही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा वही 2 मैच खेल लो, बाहर निकालो, फिर जो पुराने थे उसी को डालो, फिर वहाँ पे प्रेशर आएगा, इनको निकालो फिर डालो, वही सिस्टम चलता रहता है।
आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना जो भी राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कौन होगा एशिया कप 2025 का दो फाइनलिस्ट, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।